हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मी क्लासेस। यदि आप लोग आरआरबी से रिलेटेड एग्जाम, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या फिर जेई से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम सभी जानते हैं सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों एग्जामों में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज से हम लोग आरआरबी से रिलेटेड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसकी क्लासेस मैथ्स एंड मी यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है। आपके सिलेबस कंप्लीट करने की जो जिम्मेदारी है वह हमारे ऊपर है। आपको सिर्फ वीडियो देखना है और ध्यान से सुनना है। यहां पर जो क्वेश्चन लिया है, जो हम सिलेबस देखते हैं उसके अंदर सिलेबस में जो पहला टॉपिक है वह नंबर सिस्टम है। क्या है? पहला टॉपिक नंबर सिस्टम है। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग डिवीजन से रिलेटेड, विभाज्य से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है पहले मैं पढ़ के सुना देता हूं, समझा देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि यहां पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो पूरी तरह 9 से डिवाइड हो जाएगी और 11 से भी वही संख्या डिवाइड हो जाएगी। मतलब 9 और 11 दोनों नंबर से इनमें से कोई ऐसी संख्या है जो डिवाइड हो जाएगी। अब यहां पर क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग 9 और 11 से डिवाइड करके सभी संख्याओं को देखते रहेंगे? तो देखते रहेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो समय बहुत लगेगा। तो इसकी कुछ ना कुछ शॉर्टकट होती हैं, कुछ तरीके होते हैं। तो यहां पर याद रख, कभी भी 9 से कोई संख्या को डिवाइड करके देखना है कि डिवाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही है। याद रख के 9 की बात कर रहा हूं, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? 9 की बात कर रहा हूं। 9 से हमें चेक करना है कि कोई संख्या पूरी तरह डिवाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो हम लोग क्या करते तरीका, जो संख्या उसमें जो नंबर दिए गए उन सबको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे यहां पर पहली संख्या का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 9 के लिए बता रहा हूं। पहली संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने का जो मतलब होता है एक बार मैं दिखा भी देता हूं। जोड़ने का मतलब यहां पर 2 है, कितना है? 2 है प्लस कितना है? 7 है, प्लस 7 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 8। ये सभी संख्याएं हैं, इनको हमें ऐड कर लेना, जोड़ लेना है। जिन देखो ये मैंने लिखी है, जोड़ते कैसे दिखा रहा हूं मैं। 2 और 7 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 9 हो जाएगा, 9 7 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 16 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। 16 प्लस 2 18, 19 और 8 27 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 27। जो इनका योग आएगा उसमें से हम उसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से भाग देंगे। अगर हम देखते हैं 9 से भाग जा रहा है, कितने बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। मतलब ये संख्या 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। 9 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है। कैसे चेक किया मैंने? सभी संख्याओं को ऐड कर दिया। ऐसे लिखना जरूरी नहीं होता, आप यहीं से डायरेक्ट ऐड कर सकते। 2 और 7 9 हो गया, 9 और 7 16 हो गया, 16 और 2 18, 18 1 19, 19 8 27, सीधा 27 यहां पर लिख के 9 से डिवाइड करके देख लेते। लेकिन अब हमें यही संख्या 11 से भी डिवाइड होनी चाहिए, तभी ये आंसर राइट माना जाएगा। तो 11 से डिवाइड करने का तरीका ध्यान से देखें। अभी हमने किससे देखा? 9 से डिवाइड करने का तरीका देखा। अब हम किससे देख रहा है? 11 से डिवाइड करने का तरीका देख रहा है। ध्यान रखें, 11 से डिवाइड करने का जो तरीका है, जो शॉर्टकट मेथड है, उसमें हम क्या देखते हैं? जो नंबर दिए गए, यहां पर जो संख्या दी गई है उनमें जो हमारे कौन से इवन नंबर, इवन मतलब सम संख्याएं और विषम संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्या चेक करना है। तो सम संख्याओं को जोड़ते हैं हम माइनस विषम संख्याओं को। सम संख्याओं का जोड़ माइनस विषम संख्याओं का जोड़ इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या समझ में आया? सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? देखो मैं यहां पर दिखा रहा हूं। हम इसको चेक कर रहे थे, हमने इसमें सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या 2 सेकंड नंबर पर जो सम संख्या होगी, 4th नंबर पे होगी वो सम संख्या होगी, 6 नंबर पे होगी वह सम संख्या होगी, 8 नंबर पे होगी वह सम संख्या होगी, 10 नंबर पे वह सम संख्या होगी। इसी तरह विषम संख्या कौन सी होगी? 1 विषम संख्या होगी। जो वैल्यू 3rd नंबर पे होगी वह विषम संख्या होगी। जो वैल्यू 5 नंबर पे होगी विषम संख्या होगी। जो वैल्यू 7 नंबर पे होगी वह विषम संख्या होगी। जो 9 नंबर पे होगी वह भी विषम संख्या होगी। चेक करते हैं, सम संख्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर 1 हो जाएगी, 7 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। 1 सम संख्या है,
यहाँ पर देखो 7 सम संख्या है और 2 सम संख्या है, इनको हम जोड़ देंगे। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 2 जोड़ेंगे प्लस 7 जोड़ेंगे प्लस 1 जोड़ेंगे, इसको ऐसा बंद कर लेंगे माइनस। फिर माइनस किसको करना, विषम संख्याओं का योग। देखो 8 क्या है, विषम संख्या है, 2 क्या विषम संख्या है, 7 क्या विषम संख्या है। तो कौन कौन सी हो रही है यहाँ पर, 7 हो रही है प्लस 2 हो रही है प्लस 8 हो रहा है। इनको जोड़ते हैं, देखते हैं ये कितना आ रहा है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 2 9 8 17, मतलब इक्वल देखेंगे तो -7 बच रहा, मतलब ये जीरो नहीं हो रहा है। क्या मतलब निकलता है, ये जो सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 0। लेकिन 0 नहीं आ रहा, क्योंकि क्या आ रहा, -7 आ रहा, मतलब ये जो संख्या है 9 और 11 से डिवाइड नहीं हो रही है। क्या हो रही, नहीं हो रही है। तो हमें सेकंड वाला चेक करना पड़ेगा। सेकंड वाला जैसे यहाँ पर जोड़ करके दिखाया, यहाँ पर जोड़ करने की जरूरत नहीं है, तो शॉर्टकट देख लें, 1 0 0 1 हो गया और 9 और 1 10 हो गया और 8 18 हो गया। कितना हो रहा है इसमें, 18 हो रहा है, याद रखिए कितना हो रहा है, 18। जोड़ कितना हो रहा है, 18 जोड़ किसके लिए निकाला, 9 के लिए। 9 से जो संख्या विभाज्य है वह चेक करना है, तो सभी संख्याओं को जोड़ दें, सभी संख्याओं को जोड़ दिया और 9 से डिवाइड कर दें। यहाँ पर कितने बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, मतलब ये 9 से डिवाइड हो रही है, किससे, 9 से डिवाइड हो रही है, लेकिन 11 से डिवाइड हो रही है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो 11 से डिवाइड करने का चाहिए, एक बार मैं यहाँ पर बता दिया। अब मैं सेकंड वैल्यू बी वाली ऑप्शन को यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे चेक करना। हमें यहाँ पर सम संख्याएं देखना, सम नंबर्स देखना। सम नंबर कौन से हो जाएंगे, 9 वाला सम नंबर हो जाएगा, 0 वाला सम नंबर हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 0 + 9 लिख देंगे। 11 से डिवाइड होने वाली संख्याओं कैसे चेक करते हैं यहाँ पर बता रहा हूं। फिर हमें विषम संख्या देखना है, 8 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएंगी। कौन सा हो जाएगा, 1 + 0 + 8 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, माइनस 8 1 9 हो जाएगा, इक्वल टू 0, मतलब 0 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। इन सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग क्या आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये वैल्यू 11 से डिवाइड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए, बी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाना चाहिए। ये दोनों संख्याओं से विभाज्य हो रही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो गया। क्वेश्चन समझ में आया होगा। और भी ऐसे क्वेश्चन अभी में प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और देखेंगे इसी तरह डिवाइड करके, या फिर जो भी सॉल्यूशन होगा उससे आपको और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर में क्या लिखा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं, याद रखें। विभाज्य नहीं है पूछ रहा, नहीं है तो भी हमें देखना पड़ेगा विभाज्य है या नहीं। तरीका, 9 से विभाज्य होने वाली संख्याओं को कैसे चेक करते हैं, उनको सभी नंबर्स को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर तो इन नंबर्स को कैसे जोड़ेंगे, देखो शॉर्ट में देखें, 9 4 13, 1 14, 14 0 14, 4 18, मतलब ये कितनी हो गई, 18 हो गई। 18 में 9 का डिवाइड कर देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो मतलब ये विभाज्य हो रही है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि विभाज्य नहीं हो रही है वाली निकालना है। इनको जोड़ देंगे, 7 7 कितना हो जाएगा, 14, 14 14 8 22, 22 3 25 2 27, ये कितना हो जाएगा, 27। 27 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो रही है, ये हो रही है डिवाइड। तो इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 2 10, 10 8 18, ये भी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। इसको 9 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 2 बार जाएगा, मतलब ये डिवाइड हो रही है, ये भी डिवाइड हो रही है। अब लास्ट बचती है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12 और 9 21, कितना हो जाए 21 में 9 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगी। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा, डी वाला ऑप्शन एकदम राइट होना चाहिए। कितनी इजी तरीके से निकाला, देख लिए। ऐसे समय बचने लगता है, जब हम सीख जाते हैं तो ऐसे समय बचने लगता है। कभी भी 9 से डिवाइड करने वाली संख्या पूछी जाती है तो आप लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। क्या करते हैं, सभी नंबर्स को जोड़ लेते हैं, उसमें 9 का डिवाइड कर देते हैं। अगर वो पूरी तरह डिवाइड हो जाती है तो डिवाइड होने वाली संख्या, और नहीं होती तो नो डिवाइड होने वाली संख्या। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा क्या लिखा, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। देखो एक और नंबर, देखो 9 से सीख लिया मैंने, 11 से सीख लिया डिवाइड करना। अब 8 से विभाज्य करने वाली सीखेंगे, क्योंकि विभाज्य करना करेंगे हम लोग, उस टाइम ये भी पता चल जाएगा नहीं है विभाज्य। तो हम क्या सीखेंगे, हम लोग 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं सीखेंगे कि 8 से हम डिवाइड कैसे करते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं को। तो इसका जो रूल है, जो भी यहाँ पर संख्याएं दी गई, नंबर्स दिए गए, उनमें से पीछे से 3 नंबर को लेते हैं, पीछे से 3 नंबर को लेंगे। जैसे हमें इस संख्या को 8 से डिवाइड करके देखना है, इस संख्या को 8 से डिवाइड करना है, तो पीछे से 3 संख्या को लेंगे, पीछे से 3 नंबर्स को लेंगे, पीछे से हम 3 नंबर्स को लेंगे, पीछे से कितने लेंगे, 3 नंबर्स लेंगे, पीछे से कितने लेंगे, 3 नंबर लेंगे। बस 3 नंबर लेना याद रखें।
पीछे सिर्फ कितने लेना, 3 नंबर लेना। ये 3 नंबर सिर्फ चेक करना है 8 से डिवाइड करके। कैसे चेक करेंगे, देखो ए वाला ऑप्शन सबसे ले लेता हूं मैं, ए वाला ऑप्शन, इसको चेक करेंगे तो 8 ऐसा लिखते हैं। डिवाइड करने के लिए बिल्कुल बेसिक रूल से डिवाइड कर लेते हैं, 9 7 2। इसको डिवाइड करेंगे तो कि देखो 9 8 72, तो यहाँ पर 72 लिख देंगे हम। कितना बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, ये 2 आ जाएगा। फिर 8 से इसमें देंगे तो 9 8 72, 9 8 72 है ना, सॉरी 8 9 72, 8 9 72, 8 9 72, ठीक है, अब सही हो गया। तो ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा दिख रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन डिवाइड करना सीख लिया। 8 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को क्या करते, लास्ट के 3 नंबर से डिवाइड करके देख लेते हैं। पहली हो गई। अब बी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे ऐसे ही। बी वाले ऑप्शन में कितना देखेंगे, लास्ट वाले 3 अक्षर लेंगे, 1 1 2 लेंगे। कितना लेंगे, 8 से ऐसे डिवाइड करके रख लेंगे, 1 1 2 रख लेंगे, ऐसा लगा लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 8 लिख लेंगे। कितना आएगा, 3 आएगा, फिर 2 आ जाएगा इसको, तो 8 चौकों 32, मतलब ये भी पूरी तरह डिवाइड हो रही है। 8 से पूरी तरह डिवाइड हो रही है संख्या, क्योंकि लास्ट के 3 डिवाइड पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। अब हमें सी वाला ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर कौन सा लेंगे, सी वाले ऑप्शन में कितना लेंगे, 4 1 2 लेंगे। इसमें हम 8 का डिवाइड कर देंगे। 8 का डिवाइड क्या होगा, 8 5 40, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हमारा 8 एकम 8, ये 8 आ जाएगा, बचेगा 4। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि शेषफल 4 आ रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 8 से सी वाली संख्या डिवाइड नहीं हो रही, मतलब हमारे हिसाब से तो ऑप्शन कौन सा, सी वाला ही होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन हो जाएगा राइट, लेकिन डी वाला चेक करेंगे हम सीखने के लिए, याद हो जाएगा हमें, रट जाएगा। डी वाले ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं, इससे 8 से डिवाइड करके लास्ट के कितने 5 5 2 हैं, और 8 छंग 48 हो जाएगा। यहाँ पर 48 लिख देंगे हम। कितना आएगा, 15 में से 8 7 बचे, 2 आ जाएगा यहाँ पर। 8 9 72, मतलब ये देखो ये भी संख्या डिवाइड हो रही पूरी तरह, मतलब यहाँ पर सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा था, तो यहाँ पर देख रहे हैं 8 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रही थी, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 से भी डिवाइड करना आपको एकदम रट गया होगा, इतने में रट गया होगा। सोचिए पहली क्लास है, मैथमेटिक्स की सारी क्वेश्चन में रटवा दूंगा बिल्कुल, आप ऐसे ही बस वीडियो देखते रहें और प्रैक्टिस करें। ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, यदि 7 अंकों की संख्या, 7 अंक की यहाँ पर संख्या दी गई, 7 अंक की ये संख्या दी गई, 11 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई के योग का मान ज्ञात कीजिए। यह कह रहा है कि यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, मतलब 11 से डिवाइड हो सकती है, तो हमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। 11 से विभाज्य वाली संख्या में स्टार्टिंग पहले ही क्वेश्चन बता चुका हूं, मतलब क्या करते हैं, जो हमारी सम संख्याएं हैं उनका योग माइनस विषम संख्याओं का योग बराबर क्या कर देते हैं, हम 0 कर देते हैं। तो सम संख्याओं का योग क्या है, यहाँ पर देखो सम संख्याएं यदि हम निकालेंगे, सम संख्या y हो जाएगी, x हो जाएगी और 0, ये क्या सम संख्या है। सेकंड नंबर पे, 4th नंबर पे, 6 नंबर पे, 8 नंबर पे, 10 नंबर, 12 14, ये सब सम संख्याओं की सम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 0 प्लस x प्लस y माइनस किसका योग, विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या मतलब पहले नंबर पे, फिर हमारी तीसरे नंबर पे, फिर हमारी 5वें नंबर पे, फिर हमारी 7वें नंबर, 9वें नंबर, ऐसे निकलती चली जाएंगी। यहाँ पर लिख देते हैं कितना आ रहा है हमारा, 5 आ रहा है, प्लस 4 आ रहा है, प्लस हमारा 5 आ रहा है, प्लस 3 आ रहा है। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई हो जाएगा, माइनस इनको जोड़ देंगे 9 और 9 8 17, क्या हो जाएगा 17 आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब हम x प्लस वाई निकालते हैं यहाँ पर, तो इक्वल टू जाएगा माइनस के अंदर प्लस हो जाएगा 17, मतलब x प्लस वाई का योग कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। नॉर्मल हमें ऐड करना था, सिर्फ डिवीजन आना चाहिए, 11 से कैसे डिवाइड करते हैं, तो 17 वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। तो 17 वाला मैं इसको राइट कर देता हूं, तो सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि 11 अंकों की संख्या, यहां पर एक 11 अंकों की संख्या दी गई, क्या लिखा, 72 से विभाज्य है, जहां k और p इक्वल नहीं है, तो 3k और 2p का मान ज्ञात, 3k और 2p का मान ज्ञात करना है। याद रखें, यदि कोई संख्या किससे 72 से विभाज्य होती है, तो वह संख्या 8 और 9 से भी विभाज्य होगी। क्या समझ में आया, यदि कोई संख्या 72 से विभाज्य होती है, तो वह कितने नंबर से, 8 नंबर एंड 9 नंबर से भी विभाज्य होगी। तो हमें सिर्फ क्या करना है, इस संख्या को 8 से डिवाइड करके देख लेना है और 9 से डिवाइड करके देख लेना है, लेकिन k और p की जगह कुछ ना कुछ नाम हमें लेना पड़ेगा वैल्यू। कैसे लेंगे, देखें, 8 से किसी भी संख्या को हम डिवाइड करके देखते हैं, लास्ट के 3 डिजिट हम लेते हैं, लास्ट के 3 अंक लेते हैं।
8 से डिवाइड करते हैं लास्ट के कौन से अंक लेते हैं 3 अंक, तो यहां पर ले लेते हैं कितने हो गए 5 के 6 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऐसे ही चेक करते हैं। अब यहां पर क्या करना, मुझे के की जगह कोई वैल्यू लेना, के की जगह वैल्यू हम लेते हैं, लेकिन यहां पर हम यदि के की जगह के साथ वाली वैल्यू लेके देख लेते हैं, तो के के साथ वैल्यू कितनी है 3 है, 3, तो हम क्या रखते हैं 5 की जगह हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे और 6 रख देंगे, 5 की जगह 3 रख देंगे और 6 रख देंगे, और यहाँ पर इसमें हम डिवाइड करके देख लेंगे कितना 8 का डिवाइड करके देखें क्या किया मैंने, देखो ध्यान से रखें, ये संख्या थी 5 की जगह 5 रखा, के की जगह वो 3 किए 3 को लेके रख दिया और 6 की जगह 6 रख दिया, 8 को डिवाइड किया तो 8 छंग 48 आ रहा है, 8 छंग 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितने बचेगा 13 में से 8 5 बचेगा और 6 आ जाएगा, तो 8 7 56, मतलब ये 56 पूरी तरह डिवाइड हो गई है। मतलब यहाँ पर हम के की जगह कितना, के की जगह कितना ले सकते हैं 3 ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं क्योंकि ये 8 से पूरी तरह डिवाइड हो गई है, ठीक है। अगर नहीं होती तो हम कोई संख्या बदल सकते थे। अब हमें क्या देखना है, ये जो संख्या है 9 से डिवाइड हो रही है या फिर नहीं हो रही है, होना चाहिए तभी इसका आंसर निकल पाएगा। तो कैसे डिवाइड करके हम कैसे देखते हैं, 9 से सभी संख्याओं को योग करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, जोड़ना वही तरीका है, कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे प्लस 8 लिख देंगे। अब पी आ गया यहाँ पर, तो पी की जगह क्या लेंगे, जैसे हमने के की जगह लिया था वैसे हम पी की जगह लेते थे, पी के साथ जो मल्टीप्लाई 2 है तो 2 को ले लेते हैं, यहाँ पी की जगह क्या रख देंगे हम 2 रख देंगे, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5 और प्लस के की जगह हम पहले से प्रूव कर चुके हैं कि 3 सही है तो 3 ले लेते हैं, प्लस 6 लेते हैं। इन सबका योग कितना आ रहा है, इन सबको योग जोड़ दे, सभी लोग जोड़ सकते हैं इनको, कौन सा, तो इनका जो योग मेरे अनुसार इनका योग आ रहा है लगभग आ रहा है 54, कितना आ रहा है 54 आ रहा है। और कितने से 9 से डिवाइड करना, 9 छक 54, मतलब 9 से भी ये डिवाइड हो गई है, किससे 9 से भी ये डिवाइड हो गई है, तो डिवाइड हो गई 9 से, तो हमने क्या लिया पी की जगह कितना लिया 2 लिया, मतलब पी की जगह 2 लेते हैं, के की जगह 3 लेते हैं, तो ये हमारी संख्या डिवाइड हो जाती है 8 और 9 से। तो हमारी क्या हो जाएगी वैल्यू क्या है यहाँ पर 3k प्लस 2p, यही तो है ना। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3k की जगह 3 ले लें और 2 इंटू पी की जगह कितना लिया मैंने 2 लिया, ये आएगा 9 प्लस 4 13 आ जाएगा, मतलब 13 हमारा आंसर होना चाहिए, मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कैसे निकाला समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, सभी से बनने चाहिए। देखो क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से सुने, 171 172 173 ये लिखा हुआ है, को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। याद रखें एक नया सेक्शन जोड़ने लगा, शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करने का, शेषफल कैसे निकालते हैं, शेषफल निकालने का तरीका इस क्वेश्चन का तो मैं बता ही देता हूं, बकाया फिर आगे और क्वेश्चन लाऊंगा तो और समझ में आएगा। शेषफल निकालने का तरीका, जो वैल्यू यहां पर लिखी 17 लास्ट वाला डिजिट प्लस कर दें, तो मल्टीप्लाई लगाएं, 172 क्या लिखें 17 प्लस 2 लिख दें, लास्ट का प्लस कर दें 17 जैसा तैसे लिख दें, इनटू फिर क्या लिख दें 17 प्लस 3 लिख दें, है ना। बटे में हम लोग क्या लिखेंगे, बटे में क्या है कितने 17 से डिवाइड कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पर इतना निकाल लिया, इसके बाद हमें क्या जो प्लस 1 इधर अलग कर लिया, जो प्लस 2 इधर कर लिया, जो प्लस, इसको हमें लिख लेना 1 इंटू 2 इंटू 3। ये कहां से लिखे, जो इसमें प्लस 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 किए थे, जो संख्या इसको मैंने थोड़ा सा डिवाइड मतलब बना के रखा था, 70 प्लस 1 17 प्लस 2 ऐसे रखा था, तो 3 2 6 मतलब 6 हो जाएगी, तो 6 वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मतलब शेषफल इसका कितना होगा 6 होगा, 6 शेषफल कितना होगा 6 होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि संख्या, एक संख्या दी गई 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि ये संख्या 8 से विभाज्य, 8 नंबर से विभाज्य, मतलब 8 नंबर से पूरी तरह डिवाइड हो रही है, तो हमें क्या करना है y का मान ज्ञात करना। तो 8 नंबर से डिवाइड होने के लिए कैसे निकालते हैं, लास्ट के 3 डिजिट में इस वीडियो में रिपीट हो चुका होगा, बहुत बार रिपीट हो चुका, तो कितना हो गया 4y6 बटे कितना 8 है, कितना है बटे 8 है। अभी y रखा तो y की जगह कोई वैल्यू लेना है, यदि y की जगह जो वैल्यू लेते हैं उससे डिवाइड हो जाती पूरी संख्या, तो वही हमारा आंसर होगा। तो कैसे 4 है, हम स्टार्टिंग 1 से करेंगे, कभी 1 2 3 4 5 ऐसे 1 बाई 1 नंबर लेते हैं, जिससे डिवाइड हो जाएगा वही आंसर सही होगा। यदि हम y की जगह 1 y इक्वल 1 कंसीडर करते हैं तो 1 लिख देंगे, y की जगह 6 हो जाएगा, बटे हो जाएगा 8। यदि हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने का तरीका सभी लोग बेसिक यही जानते हैं, ऐसे लिखना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, यहाँ पर 40 रख देंगे, बटे 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 2 16,
माय गॉड, ये तो डिवाइड भी हो गया, मतलब हमने 1 लिया y की जगह और ये डिवाइड हो गया। y का मान 1 हम लेने पर ये डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 1 ही मानी जाएगी। यही तो लेना था मुझे, कि ऐसी संख्या लेना था जो y की जगह रख दें और ये पूरा डिवाइड हो जाए 8 से। पूरा डिवाइड हो गया तो y की जगह 1 रखने पर डिवाइड हो गया, तो हमारा सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, याद रखें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहे। मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी दी गई तो दोनों सब्जेक्टों की जो भी कंप्लीट सिलेबस हुआ है करवाने की मेरी जिम्मेदारी है। आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो जो वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा वो आप देखते रहें। इसके अलावा किसी को ऐसा लगता है प्लेलिस्ट ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो नहीं आ रहा है, तो मैं ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप लोगों को ऐड कर लूंगा। आप क्या करें, ये मैं जो नंबर प्रोवाइड करा रहा हूं 7888003341, इस नंबर को सेव कर लें और हाई कर दिया करें कि कुछ भी आपको चाहिए हो मुझसे, प्लेलिस्ट है, वीडियो है या ग्रुप में ऐड करना, तो मैं ऐड कर दूंगा। तो उससे क्या आपके पास डेली वीडियो पहुंचते रहेंगे। कई बार नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है तो मैं डायरेक्ट भेज दूंगा। नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन याद रखें, इतने ही क्वेश्चन लिए क्योंकि पहली क्लास है, आगे धीमे धीमे क्वेश्चन बढ़ाएंगे जैसा आप लोग इंटरेस्ट लेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि 15 अंकों वाली संख्या, ये 15 अंकों वाली संख्या दी गई, ये दी गई है 9 से विभाज्य, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये जो संख्या है यदि 9 से विभाज्य, 9 से डिवाइड हो रही, तो a का मान ज्ञात करना है। कैसे निकालते, ध्यान से देखें। 9 से विभाज्य कैसे निकालते, जो संख्या दी गई उसको जोड़ देते हैं, सभी अंकों को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, देखो ऐसे जोड़ेंगे, यहाँ पर 4 की जगह 4 लिख देंगे, प्लस a की जगह a लिख देंगे, प्लस 5 की जगह 5 लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे, प्लस 2 लिख देंगे, प्लस 4 लिख देंगे, प्लस 3 लिख देंगे, प्लस 5 लिख देंगे, प्लस 6 लिख देंगे, प्लस 7 लिख देंगे, प्लस 8 लिख देंगे, प्लस 9 लिख देंगे, प्लस 7 लिख देंगे, प्लस 3 और प्लस 4। ये पूरी संख्या हमने लिख दी और इसमें डिवाइड कितने करना, 9 का डिवाइड करना। अब हमें क्या करेंगे, इनको जोड़ रहा है तो ये तो रहेगा, ये तो इनके साथ जुड़ेगा नहीं, तो ये लिख देंगे, प्लस बकाया सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो बकाया सभी संख्याओं को ये आ रहा है 68, कितना आ रहा है, 68 आ रहा है। और बटे में हम क्या कर देंगे, 9 को डिवाइड कर देंगे। अब यहां पर ऐसी कोई वैल्यू लेना है एक की जगह कि इनका योग ऐसा आ जाए कि 9 से डिवाइड हो जाए। तो हमें 9 का पारा पढ़ना है, तो 9 छक 54, 9 7 63, 9 8 72, मतलब 63 और 72 के बीच में आ रहा है। 9 8 72, 68 को 72 बनाया जा सकता है, 68 को 72 बनाया जा सकता है, क्योंकि ये कह रहा है कि ऐसी कोई संख्या जो 9 से डिवाइड हो जाए। 9 से 72 डिवाइड हो रही है, 72 डिवाइड हो रही है, 72 डिवाइड हो रही है, वो 68 के बाद आ रही है। तो इसमें कितना ऐड करते हैं हम, यदि हम 4 प्लस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 72 बटे 9 हो जाएगा और ये 8 बार जाएगा, मतलब ये कट जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक ही वैल्यू कितनी पुट की है, एक ही वैल्यू कितनी, एक वाल कितना पुट किया, 4 पुट किया है, तब ये डिवाइड हुई है। तो एक की जगह 4 पुट किया, मतलब 4 एक ऐसी वैल्यू है इनमें से कि 4 रख देते हैं, 9 से यह वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 वाला ऑप्शन, मतलब बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया होगा। उम्मीद है वीडियो जो भी क्वेश्चन मैंने समझाई आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।